इसी साहब आप इसी शहर के हैं, इसी मिट्टी से हैं, उसको देखिए। हम एक बेजुबान का केस लड़ रहे हैं, क्या बेचारा गलती किया है कि उसको जेल में डाल दे रहे हैं। वो एक जगह दीजिए जहाँ पर कि जानवर अपनी इच्छा से अनुसार से डोमेस्टिकेट। संस्कृति भी कोई चीज होती है, संस्कृति को भी बचाना पड़ता है। बड़ा तकलीफ होता है कि सोसाइटी का हम भी पार्ट है। आपको भी भगवान ने मौका दिया है, डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी, जिसके आप पार्ट हैं, जिसकी मिट्टी से आप उठते हैं, जिसके मिट्टी पे आप कर्जदार हैं। कौन है डिप्टी कमिश्नर? पहले एक चीज ध्यान में रखिए, इस लिटिगेशन का दो पार्ट है। वन है टेक्निकल, you have a law, you have all the technicalities, you have all the power. लेकिन power is nothing but performance of duties, ability to perform your duty. और power और duty के बीच में कुछ connecting connections होता है। इस केस में एक ही connecting connection हो सकता है compassion। हम एक बेजुबान का केस लड़ रहे हैं, हमारे सामने एक बेजुबान है ना, उसके पास तो जुबान नहीं है, उसके पास सिर्फ 2 मिनट जो पूछ रहा है पहले आप जवाब दीजिएगा, लेकिन व्हाट विल बी द योर मेथोडोलॉजी ऑफ थॉट प्रोसेस, योर मेथोडोलॉजी ऑफ आर्गुमेंट, वो हम बताएंगे। तो ये बेजुबान का केस है। आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं झारखंड का ही हूँ सर। झारखंड के रहने वाले, ये अच्छी बात है। बचपन में कभी गाँव भी घूमने होंगे? सर मैं गाँव से ही हूँ। गाँव से कोई भी गाँव की अवधारणा बिना चारागाह के हो सकती है? नहीं। हम लोग भी गांव में थे तो देखते तो वो मेला और ये चलता है, गायें जाती है, एक चारागाह होता है, वहाँ पर चढ़ के सामने लौटती है। बिना चारागाह के तो नहीं हो सकता। अदरवाइज द क्वालिटी ऑफ मिल्क अफेक्टिंग अस, अगर खड़ा रहता तो बिना चारागाह का कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता। अब आप हमको एज ए डीसी बताइए, बड़ी किताब भी नहीं, झारखंड में कहीं चारागाह है? सीधा हाँ या ना? बीइंग अ डिप्टी कमिश्नर कितना, किस बैच का पाए? सर 16 बैच का है, 2016 सर। 8 साल हो गया सर। आपको कहीं चारागाह मिला है? सर आपको फिर बताते हैं, हम लोग भी यही की पैदाइश है। संथाल परगना में लॉ है कि देयर इज डिक्लेयर्ड चारागाह जिसका कोई अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। उसमें भी आप लोग हॉस्पिटल खोल दिए। मैटर हैज बीन टू द सुप्रीम कोर्ट, मैटर हैज बीन सेटल्ड कि चारागाह है, उसको छूने का आपको अधिकार किसी भी परिस्थिति में नहीं। ना रोड बना सकते हैं, ना हॉस्पिटल पर पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर या पब्लिक बेनिफिट के नाम पर आप उसको नहीं बदल सकते, क्योंकि एनिमल का एग्जिस्टेंस, डोमेस्टिक एनिमल का एग्जिस्टेंस ही डिपेंड करता है चारागाह। चारागाह इज नथिंग बट मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर्टिकल 21 सो फार एज बेजुबान साथ उसको अगर चारागाह से महरूम किया जाता है तो अच्छी बात है। मोटा तो देयर आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट। वन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल, ठीक है, अदर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। दोनों को सिंक्रोनाइज करना, ठीक है ना। टेक्निकलिटी इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन सच केसेस। सारा जंगल जानवरों के लिए, आदमी का एंट्री रेगुलेट हो सकता है कि जानवरों का एंट्री रेगुलेट करना। जानवर पर भी लॉ लगा दीजिएगा तो चिड़ियाघर हो जाएगा। चिड़ियाघर इज नॉट ए गुड कंसेप्ट। वो चिड़ियाघर हम लोग भले उसको जनरेशन को दिखाने के लिए रखते हैं या ट्रीटमेंट के पर्पज के लिए रखते हैं, दैट इज डिफरेंट। बट यू हैव टू कीप इन माइंड, आप जॉगर पार्क्स बना दिए, परमिशन लेके, ठीक है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। But I want you should make a proper survey of the area, keeping in mind the requirement of the animal, keeping in mind the future requirement of the animal, क्योंकि आपके यहाँ इम्पाउंडिंग का कंसेप्ट है। एपेक्स कोर्ट ने जिसे कहा कि भाई आप स्टे डॉग्स को कीजिए, हमारे यहाँ कंसेप्ट है इम्पाउंडिंग का। अब तो देखते हैं इम्पाउंडिंग कम होता है, पहले ज़्यादा इम्पाउंडिंग होता था, रोड से आप जानवर को ले लेते, आप उसको रांची गौशाला में जाकर रखिए। रांची गौशाला रहने लायक जगह, दैट इज जेल की क्या है? क्या बेचारा गलती किया है कि उसको जेल में डाल दे रहे हैं? डाल रहे हैं कि नहीं डाल? इसी साहब
आप इसी शहर के हैं, इसी मिट्टी से हैं, उसको देखिए। अगर एक कहीं एक यहाँ पर हमारे यहाँ एक केस किए थे हम लोग रांची यूनिवर्सिटी के सामने, रांची यूनिवर्सिटी है ना, यस कचहरी वाला रोड में, वहाँ पर जो थोड़ा सा पार्किंग उर्किंग लोग करता है, वहाँ एक अच्छा स्पेस निकल आता है, उसमें रांची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने दुकान बनवा दी। ये काउंसिल फॉर द रांची यूनिवर्सिटी हम लोगों ने केस दिया कि हमारा दरवाजा है भाई, तो बोला दरवाजा के बगल में न बनवा रहे हम लोग, वही दरवाजा खोलेंगे तो आप रोक दीजिएगा, हमारा एंट्री एग्जिट क्यों रुक सकता है। हम लोग एक आगे केस फाइल किए, क्या मैटर है जो कम झारखंड हाईकोर्ट ने उसको सुमोटो पीआई लेके डीबी में दे दिया। रीजन एकमात्र था कि मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज डेयर टू फाइल एन एफिडेविट कि दुकान बनाने के बावजूद भी वहाँ रोड ये डेयरी मार्केट के सामने से ज़्यादा चौड़ा है। थॉट प्रोसेस समझ रहे हैं कि वहाँ का स्थिति और खराब है, यहाँ तो फिर भी अच्छा स्थिति है। This cannot be a thought process of an administrator. You are supposed to facilitate the requirement of the city. एनिमल के केस में तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और स्पेशली इन द केस ऑफ द एरिया जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जहाँ की चारागाह का कंसेप्ट है, वो तो एक जगह दीजिए जहाँ पर कि जानवर अपनी इच्छा से अनुसार से डोमेस्टिकेट एनिमल एक घूम सके। और ये इट इज़ लाइक ए ब्रेस्ट फीडिंग। मदर को एक मेडिसिन भी आप देते हैं ना, सर्दी भी होता है ना, बच्चा में थोड़ा ट्रांसफर होता है। तो अगर काऊ के हेल्थ में थोड़ा सा भी डिफेक्ट आता है या थोड़ा सा भी कोई जाता है, तुरंत इफेक्ट करता है। इट इज द हेल्थ ऑफ द सिटीजन ऑल्सो, इट इज हेल्थ ऑफ, एंड इट इज आवर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन ऑल्सो। वी हैव सर्टेन रिस्पेक्ट रखते हैं ना। संस्कृति भी कोई चीज़ होती है, संस्कृति को भी बचाना पड़ता है। तो कीपिंग इन ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, आई कॉल अपॉन यू टू मेक ए प्रॉपर सर्वे, make a proper inquiry and file a proper affidavit within 3 weeks or 4 weeks, whatever you decide. Don't take it as an adversary litigation. Don't try to find shortcomings in the petitioner, क्योंकि वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके नेग्लिजेंस का सजा हम गाय को देंगे। मेरी बात समझिए। और ऐसा नहीं है कि अगर होता है अबंडेंस में, कम से कम संथाल परगना में तो कानून है, कुछ तो डिक्लेयर चारागाह, हालांकि उसमें भी लोग सेटल कर दिया, कुछ हो गया, आता ही रहता है। लेकिन अगर चारागाह सेटल्ड है तो सीधा जाइए बुलडोजर चला दीजिए, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ। हो सकता है जब सेटल्ड है, सुप्रीम कोर्ट तक चारागाह को आप नहीं छू सकते, उसका राइट को कौन प्रोटेक्ट करेगा भाई? अगर आप नहीं प्रोटेक्ट कीजिएगा, हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? बिकॉज यू आर द पावर होल्डर, आई एम द पावर होल्डर। पेटिशनर तो नेग्लिजेंट हो सकता है, ये हमारे नोटिस में ला दिया, दैट इज मोर देन एनफ। आप समझ रहे हैं? बस यही है। आई एम गिविंग यू 4 weeks टाइम, और इफ यू रिक्वायर मोर टाइम आई कैन गिव यू, कम आउट विथ ए प्रॉपर सॉल्यूशन टू सिंक्रोनाइज। सर इसमें 2 चीज़ें हैं सर। पहले सर, आई हैव बीन डेयरी डायरेक्टर ऑल्सो सर, सो आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ सेंटिमेंट सर। इसमें चारागाह को कब्जा करने वाली चीज़ें नहीं हो रही है, कि ऐसा नहीं प्रशासन चारागाह को वापस ला रहा है सर। ये वो 10 एकड़ की ज़मीन है, ऑलरेडी गौशाला के पास 15 एकड़ की ज़मीन है और उसका रिन्यूअल होता आया है। ये उसके अलावा 10 एकड़ की, जिसमें 63 के बाद कभी ना रिन्यूअल हुआ, ना उसके कभी पोजीशन में रहा, ना ही वहाँ पे कभी गाय चढ़ी। सर हमारे पास सारे सेटेलाइट के फोटोज जहाँ तक हम लोगों ने डेट कर चुके हैं सर, वहाँ पे हमारा सरकारी ऑफिस भी है। नाउ आफ्टर 1999 दे हैव बीन ट्राइंग कि किसी प्रकार से 10 एकड़ जो 63 के पहले कभी लीज का पार्ट था, वो भी आज की डेट में हमारे गौशाला के अंदर है। अगर ये हो जाता है सर, तो फिर हमारा जो ऑफिस भी बना हुआ है उस पर भी दिक्कत आ जाए। ऑफिस सर डेयरी डेवलपमेंट का ही ऑफिस है। डेयरी डेवलपमेंट का, डेयरी डेवलपमेंट का ऑफिस ऐसे समझिए, संथाल परगना में भी कुछ तक वकील ऐसे भी बहस कर लेते हैं कि रैयत को राइट है अपने एग्रीकल्चरल लैंड में मकान बनाने। दिस इज ओनली फॉर द फर्दरेंस ऑफ द एग्रीकल्चर पर्पस। झोपड़ी पे बनाते हैं रखवाली करने, वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ा कर देंगे। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ा कर देंगे तो पूरा एम्बियंस जो है, वाटर का फ्लो, बहुत सारा वो एरिया का एम्बियंस खत्म हो जाएगा। आर्गूमेंट्स आर कमिंग बिफोर मी कि देखिए लॉ है, आई हैव अ राइट टू मेक ए कंस्ट्रक्शन, तू हट में बनाने का कंस्ट्रक्शन।
दैट हैज टू बी नॉट बियॉन्ड दैट। Yes. आप सही कह रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी हम लोग करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो हमेशा फॉरेस्ट के अंदर भी जो बना सकता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा फॉरेस्ट के अंदर में बना सकता है, क्योंकि दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। यस तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि अगर गाय के रिलेटेड कुछ वहाँ हॉस्पिटल खोल रहे हैं वो एरिया या कुछ कर रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग, बट दैट शुड बी फॉर फर्दरेंस ऑफ द बेनिफिट ऑफ द काउज, गौशाला के लिए। तो आप वहाँ पर अगर गौशाला का या उस डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस खोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आप एक हॉस्पिटल खोल लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। Why not you are opening a सर hospital? वी आर प्लानिंग टू दैट, प्लानिंग बस हॉस्पिटल खोलिए, दैट शुड बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गाय, दैट एरिया शुड बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गाय, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग। कुछ एरिया तो गाय के लिए छोड़ दीजिए भाई, हम नहीं कर रहे हैं कि मत यूटिलाइज कीजिए, यूज इट प्रॉपरली। जॉगर पार्क बना दी, दूसरा जगह जॉगर पार्क बनाइए ना भाई, दौड़ने के लिए जगह क्या करनी है, क्यों ह्यूमन को उसे कंफ्लिक्ट में डाल रहे हैं? If you have no other option, then matter is different. बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये एक बेजुबान की बात है। अगर सिंपल राइट बिटवीन टू इंडिविजुअल रहता, तो कंफ्लिक्टिंग राइट होता, तो मैटर वुड हैव बीन डिफरेंट। हम एक बेजुबान की केस डील कर रहे हैं, बड़ा तकलीफ होता है कि सोसाइटी का हम भी पार्ट है, आपको भी भगवान ने मौका दिया है टू डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी, जिसके आप पार्ट हैं, जिसकी मिट्टी से आप निकले हैं, जिसके मिट्टी के आप कर्जदार है ना। हम भी इस मिट्टी के कर्जदार, हमको भी कुछ रिटर्न करना है। बड़ा बुरा लगता है ये जानकर, कभी विदेश घूमने जाते हैं, दैट इज नॉट ए मैटर टू बी स्टेटेड इन द कोर्ट, फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि जाते हैं, कहीं जाते हैं, क्या सुंदर चारागाह बना के रखता है, गए होंगे आप भी कभी देखते होंगे, क्या सुंदर चारागाह, कितना बढ़िया से घोड़ा का, भेड़ का, बकरी का, गाय का, कितना देख के लगता है कि वहां की गायें देख के खुश हो जाती होगी कि भाई इतना प्यार से रखा जा रहा है। उसके दूध का क्वालिटी, हमारे यहाँ दूध का क्वालिटी आसमान में अंतर है। तो मेरा यही कहना है कि उस एरिया को गाय के लिए इस्तेमाल कीजिए, नॉट फॉर इंडिया। गाय के लिए आप एक हॉस्पिटल खोल लीजिए, अगर रिक्वायरमेंट है, रिन्यू नहीं हुआ, तो वहाँ एक हॉस्पिटल क्यों नहीं खोलिएगा, वहाँ आदमी को क्यों कंफ्लिक्ट में डाल रहे हैं? थिंक ओवर इट, मेक ए सर्वे। आई एम नॉट सेइंग कि डू लाइक दैट, इफ यू हैव, बट डोंट आर्गू द केस, डोंट on the basis of technical, because power is nothing but trust, और power without compassion तो फिर रावण के लिए चला गया। पावर विद कंपैशन रामराज के लिए, रावण राज नहीं बनाना, बस इतने पर्पस, इसी पर्पस के लिए आपको बुलाया गया है कि चेंज द थॉट प्रोसेस, look the matter from the different angle. You have a power for this side or that side, but use जिससे फर्दरेंस बेहतर सोसाइटी का फॉर्मेशन हो, बेहतर चीजें बने, बस इसी का। सर हम लोग उसमें सर काजी हाउस बनाने का आज ही डिसीजन ले लेंगे सर, जो खाली जगह है जितने आवारा गए, हाँ काजी हाउस बनाने, उसको टहलने का मौका दीजिए। काजी हाउस जेल नहीं होना चाहिए, यहाँ है, गौशाला जाके देख लीजिए, है कहीं भी कांजी हाउस है। हम लोग भी बचपन में देखते थे, गाँव के बगल में कांजी हाउस है, उससे बढ़िया है कि रोडे पर घूमने दीजिए भाई, या उसको गुचर कर दीजिए ले जाके कहीं। Don't treat an animal like that. आप समझ रहे हैं? Yes. तो आप जो भी डिसीजन है, it is up to you. Keeping in mind with compassion. Yes. Compassion in mind. A DC without compassion, acceptable. बात समझे? Put up after. Thank you. क्या जानवरों को भी इंसानों की तरह बराबर अधिकार मिलने चाहिए? इस पर अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। झारखंड हाई कोर्ट की सुनवाई में एक IAS अधिकारी स्वयं मौजूद रहे और माननीय न्यायालय के सवालों का जवाब दिया। मामला गायों और उनके अधिकारों से जुड़ा है। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि यह मुकदमा बेहद अहम है, क्योंकि यह उन बेजुबान जानवरों से संबंधित है जो अपनी बात स्वयं नहीं कह सकते। केस के अनुसार लगभग 15 एकड़ जमीन है जहाँ पर गाय चरती और घूमती थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि इसके ठीक सामने वाली लगभग 10 एकड़ जमीन को भी उसी क्षेत्र में जोड़ दिया जाए, ताकि जानवरों को अधिक जगह मिल सके और वे आराम से घास चर सके। इस पर माननीय न्यायालय ने अधिकारी को सलाह दी कि भूमि के उपयोग की योजना पर दोबारा विचार किया जाए और यदि संभव हो तो इस जमीन को भी जानवरों के हित में इस्तेमाल किया जाए। अधिकारी ने आश्वासन दिया कि वे निश्चित ही इस पर गंभीरता से सोचेंगे और जानवरों के पक्ष में एक ठोस योजना लेकर आएंगे। यह मामला अभी जारी है, जल्द ही हम आपको इसके अगले अपडेट से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।